नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन ये कदम भारत ने कोई ऐसा नहीं कि अपनी खुशी से उठाया हो, ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। हमें मजबूर होना पड़ा, तब जाकर हमने एक बड़ा कदम उठाया है। क्योंकि भारतीय जो सेनाएं हैं, इनका प्लान तो कुछ और ही था, लेकिन मजबूरी के कारण अब इन्हें इस प्लान को तेजी लानी पड़ रही है। और भारत ने पूरा प्लान बना लिया है कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे इस हथियार को बनाने में, ताकि हम रूसी MiG-29 को बाहर कर दे सेना से। जी हाँ, बड़ा कदम उठाया। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस हथियार के बारे में भी, और क्या इसके लिए प्लान है भारतीय नौसेना का, कितने खरीदे जाएंगे और कितने भारतीय नौसेना में शामिल होंगे, सब कुछ डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ आप एपिसोड में तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि MiG-29 लड़ाकू विमान परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है, लेकिन भारत इससे परेशान इसलिए है कि इसके क्रैश बहुत होते हैं। और क्रैश होने से लड़ाकू विमान का तो नुकसान होता ही है, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक लड़ाकू विमान तैयार होता है। दूसरा, उसमें सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे पायलट्स का। आपको बता दूं कि एक तो पायलट की जान जाती है, उसकी तो भरपाई की नहीं जा सकती। दूसरी बात, एक पायलट को तैयार करने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बहुत सारा समय भी इन्वेस्ट किया जाता है, तब जाकर एक परफेक्ट जो पायलट है वो तैयार होता है। लेकिन MiG-29 ने भारत को बहुत निराश किया है, और निराश करने के भी कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमें सही समय पर मेंटेनेंस के इशू आते हैं। रशिया की तरफ से सही समय पर पार्ट्स नहीं भेजे जाते MiG-29 के, और इनकी सर्विसेबिलिटी को हमेशा इशू रहा है। ज़्यादातर जो आप रशियन लड़ाकू विमानों का अगर आप इतिहास देखोगे, तो इनका जो ऑपरेशनल हर समय उपलब्ध रहते हैं लड़ाकू विमान वाले, अगर किसी देश ने 100 खरीदे तो उनमें से हमेशा 40 से 50 के बीच ही रहेंगे जो हमेशा उड़ने की स्थिति में रहेंगे। बाकी के 50 से 60% लड़ाकू विमान हमेशा वेयर हाउस में मेंटेनेंस के लिए खड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ा इशू रहा है इनकी लड़ाकू विमानों की, या फिर किसी भी हथियार को आप ले ले। तो ऐसे में अब भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत के पास दो रास्ते थे, या तो हम किसी और देश से लड़ाकू विमान खरीदकर MiG-29 को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दें, या फिर भारत खुद बनाए। और भारत ने, मुझे गर्व होता है कहते हुए, कि दूसरा रास्ता अपनाया है। भारत अब TED-BF नाम का लड़ाकू विमान तैयार करने वाला है। पूरी ताकत हम झोंकने वाले हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है नौसेना ने कि हम इसके 3 प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं, और समय पर जो भी प्रोटोटाइप सबसे पहले बनकर तैयार होगा, टेस्टिंग के लिए तैयार होगा, उसे हम चुनेंगे, टेस्ट करेंगे और तुरंत प्रोडक्शन लाइन में भेज देंगे। जी हाँ, और पूरी ताकत इसमें झोंकी जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं। पहला होगा हमारा जो फिलहाल अभी चल रहा है विक्रमादित्य, दूसरा होगा INS विक्रांत, तो तीसरा भी बनाने की तैयारी चल रही है जो 2030 से 35 तक बनेगा। उससे पहले हमारे पास 2 फिलहाल हैं। तो दोनों पर MiG-29 को रिप्लेस करके भारत के इस TED-BF को, फिलहाल जो TED-BF है ये प्रोजेक्ट का नाम है, इसे नाम बाद में दिया जाएगा लड़ाकू विमान को, फिलहाल हम TED-BF ही कह रहे हैं। तो इसे तैनात किया जाएगा और MiG-29 को रिप्लेस किया जाएगा, ताकि हमारे पायलट्स की भी जान बचे। भारत का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये भी तेजी से बढ़े। और सबसे अच्छी बात ये रही कि भारत के पास ऑप्शन थे कि हम FA-18 सुपर हॉर्नेट खरीद लें अमेरिका से, या किसी और देश से खरीद लें, लेकिन भारत ने सभी को दरकिनार किया है फिलहाल के लिए, और हम TED-BF पर पूरा फोकस करने वाले हैं। और भारत इसे जल्दी बना भी सकता है। आप कहेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। भारत ने तेजस लड़ाकू विमान तैयार किया है, उसकी हमारे पास बहुत सारी रिसर्च उपलब्ध है। हमने जिस तरीके से, हमारा पास एक्सपीरियंस है जिन्होंने उसे बनाया है, उनके जरिए हम इसे बना सकते हैं। भाई, तेजस में बस सिंगल इंजन है, जो TED-BF बताया जा रहा है ये डबल इंजन लड़ाकू विमान होगा, डेक बेस। तो हाँ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक हम इसे जल्दी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है लड़ाकू विमान बनाने का। ये सबसे बेहतरीन चीज़ होने वाली है, और इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही तैयार हो जाएगा। जैसे इसको लेकर कुछ और अपडेट मुझे मिलेगा, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आने वाले समय में कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।